आपके सामने अब तक आग लगने की कई घटनाएं सामने आई होंगी, लेकिन आपने क्या कभी ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट आपके सामने हो रहा हो? लेकिन नहीं देखा है तो जरा सोचिए, अगर आपके सामने ही सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए ये वीडियो। वैसे तो आपने कई बार सिलेंडर ब्लास्ट की खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सिलेंडर ब्लास्ट लाइव देखा है? नहीं देखा तो अब आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन उससे पहले आपको इस भीषण आग को देखना भी जरूरी है। पहले किसी कारण से एक ढाबे में आग लगती है। देखते ही देखते ये आग अपना विकराल रूप ले लेती है, लेकिन जैसे ही ढाबे में रखे सिलेंडर ने आग पकड़ी तभी एक धमाका होता है, यानी सिलेंडर ब्लास्ट। सिलेंडर के फटते ही परखच्चे उड़ते हुए तस्वीर इस कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद ढाबे के बाहर खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। घटना चंबा के सलूड़ी उपमंडल के डांट गांव की है। सिलेंडर ब्लास्ट की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गैर कश्मीरी शख्स को आतंकियों ने गोली मार दी है, जिसमें शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी। दिल्ली के रहने वाले दिलरंजन सिंह पर आतंकियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे विदेशी पर्यटकों के साथ होटल में खाना खा रहे थे। आतंकी हमले में बुरी तरह से घायल दिलरंजन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिलरंजन के साथ मौजूद दोनों विदेशी पर्यटक सुरक्षित हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आतंकी हमले के बाद बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन लोकसभा का है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा बल भी अपने आप में जांच करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और सरगर्मियां भी तेज है। हिमाचल की मंडी सीट पर भी कंगना रनौत की यहां पर चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग चुनावी रंग में वो नजर आ रही है। लगातार वहां की जनता के बीच जाकर संपर्क अभियान चला रही है और जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस मंडी से अब तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव प्रचार भी तेज है और तेज है सियासी बयानबाजी। लोकसभा की हिमाचल से मंडी सीट, जहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत, जिन पर सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की और पूछा मंडी में भाव क्या चल रहा है। उनके इस टिप्पणी पर कंगना ने करारा जवाब भी दिया और कांग्रेस की सोच भी बताई। साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कहा था कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं, हम उनके साथ हैं। देखिए, कंगना रनौत ने जो भी पूरे हिमाचल में जो भी बेटियां हैं, सब जो भी कन्या पैदा होती सभी बेटियां हैं। जो ट्वीट करने वाले उन्होंने खुद ही अपनी बात को स्पष्टीकरण दे दिया, तो उसको इसमें ज़्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शब्दावली का प्रयोग है। कई जगह कंगना जी भी ऐसी शब्दावली प्रयोग कर देंगे, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए राजनीति। लेकिन ये सब सिर्फ कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाते हैं, क्योंकि बातों और सोच दोनों में अंतर साफ है। अब हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को लेकर गलत जानकारियां फैलाना शुरू कर दिया है और दोनों ही सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को लेकर क्या जानकारी दी। विक्रमादित्य सिंह लिखते हैं, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, ये देव भूमि है। यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है।
उनके इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल हुआ तो कंगना खुद सामने आई और सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने जवाब दिया और लिखा, मैं गौमांस या किसी दूसरी तरह के रेड मीट का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। अब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी रणनीतियाँ काम नहीं करेंगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। दरअसल कंगना के एक पुराना पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कंगना ने लिखा था, बीफ या कोई भी दूसरा मीट खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये कोई रहस्य नहीं है कि कंगना ने 8 साल पहले शाकाहार अपना लिया और योगी बनने का विकल्प चुना। वो अभी भी किसी एक धर्म में भरोसा नहीं करती। इसके विपरीत कंगना के भाई मांस खाते हैं, इससे वो कंगना से कम हिंदू नहीं हो जाते। हम मध्यकालीन युग में नहीं है। आज कोई भी अपना धर्म बना सकता है और उसका पालन कर सकता है। उनके इस पोस्ट के वायरल होने के बाद उन्हें घेरा जा रहा है, जबकि सच यही है कि कंगना दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली का पालन कर रही हैं। पॉलिटिक्स के अंदर भी असूलों के ऊपर बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। जहरीले बयान देकर नफरत की दीवार कुछ सियासतदान खड़ी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान मंडी लोकसभा से नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंगना के सामने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस उतार सकती है और यही वजह है कि विक्रमादित्य अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं। 13 तारीख को आगामी सीईसी की बैठक है और ऐसा संभावित है कि 13 शाम को या 14 तक सारी जो हमारी टिकट्स है उसकी घोषणा जो है वो सीईसी द्वारा कर दी जाएगी और मेरा नाम भी उसमें भेजा गया है। बाकी जैसा मैंने कहा कि जो डिसीजन है वो सीईसी में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य ने कंगना को पलटूराम कहते हुए सिफारिश की कि कंगना को पलटूराम का सर्टिफिकेट दे, जो मुंबई में कुछ और बोलती हैं और हिमाचल में अपने बयान से बदल जाती हैं। अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं। उसको तो उसका जवाब जयराम जी को देना चाहिए जो मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि हम अपनी बात से पलटते हैं। मैंने तो ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा, आई वॉज द ओनली पर्सन टू विजिट राम टेम्पल। मैं गया और मैंने अपनी बात पे मैं कायम रहा। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि एक बारी बॉम्बे में कुछ और बोलती हैं और हिमाचल आकर उनकी जो भाषा है और जो उनकी शैली है वो एकदम जो है वो बदल रही है। चर्चा है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह भी कंगना की तरह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह 3 बार की सांसद रही हैं और मौजूदा समय में भी वह सांसद हैं। आपको बता दें